राज्यसभा के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना के आदेश को पलट दिया है। दोस्तों, हिंदुस्तान की खबर में साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों को कठमुल्ला कहने वाले जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है। दोस्तों, ये वही जांच है जिसके आदेश पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने सख्त होते हुए पारित किए थे। दोस्तों, आपको पता होगा, इलाहाबाद कोर्ट के सिटिंग जस्टिस विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि कठमुल्ला है मुसलमान और यह देश अब बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। जब यह बयान निकलकर सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया था और पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने इन हाउस जांच के आदेश भी पारित कर दिए थे। जैसा कि आप जनसत्ता की खबर में देख सकते हैं, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस जांच शुरू। सीजीआई खन्ना ने सख्त एक्शन लेते हुए शेखर यादव को बयान के खिलाफ एक्शन लेते हुए दिल्ली भी बुलाया था और संजीव खन्ना ने शेखर यादव को माफी मांगने के लिए भी कहा था। तब तो शेखर यादव ने माफी मांगने के लिए कह दिया था, लेकिन अब पलट गए हैं और पलटी मारते हुए कह दिया कि मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की। इसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना भड़क गए थे और दूसरी तरफ योगी जी ने शेखर यादव को सपोर्ट करते हुए सदन में खड़े होकर कहा कि सच बोलने वालों को धमकाया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि शेखर यादव को नोटिस देने वालों को शर्म तक नहीं आती। इतना ही नहीं, राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट को उसकी हद याद दिलाई है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी हद याद दिलाई थी और अब राज्यसभा जो है सुप्रीम कोर्ट को उसकी हद याद दिला रही है। राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है जिसको पूर्व सीजीआई खन्ना ने लिया था और खबर में लिखा हुआ है कि आदेश पारित कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी गई है। राज्यसभा सचिवालय ने पत्र भेजकर कह दिया कि मामला सिर्फ संसद और राष्ट्रपति के दायरे में आता है। दोस्तों, इतना तो साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट में और संसद में जंग शुरू हो गई है। राज्यसभा ने चिट्ठी जारी की है, लेकिन पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने इस लेटर को लेकर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। दोस्तों, आपको पता होगा, संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल के दौरान कैश कांड का 3 सदस्यीय टीम के गठन करके भांडाफोड़ किया था। संजीव खन्ना की तरफ से जस्टिस वर्मा से इस्तीफा भी मांगा गया, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। उसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने रिटायरमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने की अपील की थी। फिलहाल अभी तक इस अपील पर किसी तरह की कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार को जो भी सपोर्ट करता है उसके सपोर्ट में किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया जाता है। दोस्तों, खबर निकलकर सामने आ रही है। इस खबर में लिखा हुआ है कि संभावित मुख्य न्यायाधीशों और मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, उन पर दबाव बना रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर दबाव बनाया जा रहा है और परिवार को गिरफ्तार करने तक की धमकी दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सीजीआई गवाही भी अब इस दबाव में आने वाले हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।